अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं कि इनका कंपैरिजन बैंड्स के लिहाज से वो कैसे है, वो हम देखते हैं जी। सबसे पहले है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, मैंने इसमें ब्लॉक डायग्राम में कुछ एब्रीवेशन यूज़ किए हैं, जैसा कि CB है कंडक्शन बैंड के लिए, VB है वैलेंस बैंड के लिए। अब जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें कंडक्शन बैंड है। अच्छा, वैलेंस बैंड तो फील्ड होता है पार्शली, और कंडक्शन बैंड भी फील्ड होता है। मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में। और ये मैंने जो लेबल किया हुआ ना, इसका मतलब ओवरलैप। ये ऐसे देखें कि आपके पास कंडक्शन बैंड है और ये है वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वैलेंस बैंड से फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में जी। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। जैसे कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स की, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर है, कंडक्टर्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ओवरलैप होता है कि मतलब है इनका जो पॉइंट है वो बिल्कुल आपस में क्या है, कॉमन है, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कोई रुकावट पेश नहीं आती जी। इसके बाद हम देखते हैं इंसुलेटर्स जी। इंसुलेटर्स, जिसको हम नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। वैलेंस बैंड फील्ड होता है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो सकते। मींस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए कंडक्शन बैंड में लार्ज एनर्जी गैप होता है ना, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मींस काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, वैलेंस बैंड में जाने के लिए। तो मतलब है इसके दरमियान एनर्जी गैप भी ज़्यादा होता है और कंडक्शन बैंड भी एम्प्टी होता है। क्या होता है जी? वैलेंस बैंड तो पार्शली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जी। आगे हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पे जैसा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अक्सर हम यही सेमीकंडक्टर डिस्कस करते हैं जी। वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। लेकिन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? इनको हम हीट देते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। क्या होते हैं जी? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जी। इसके बाद हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मींस प्रॉपर्टी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टिविटी देखते हैं, बैंड गैप क्या होता है, करंट कैरियर्स क्या होते हैं, 0 केल्विन पे क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा जी। सबसे पहले जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ होती है, मींस पॉजिटिव में है तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। बैंड गैप कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जी। कितना होता है जी? मींस क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, जब ओवरलैप करते हैं तो इसका मतलब है बैंड गैप, उनके दरमियान कोई बैंड गैप नहीं होता। करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होगा, और जब नॉर्मल टेम्परेचर पे देखते हैं बोथ पार्शली फिल्ड होते हैं जी।
और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है कंडक्टर्स में। जब इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होती है और बैंड गैप 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। करंट कैरियर्स बिल्कुल नहीं होते। कंडक्शन बैंड जो है यहाँ पे एम्प्टी होता है। क्या होता है जी? कंडक्शन बैंड यहाँ पे एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड यहाँ पे क्या होता है जी? फिल्ड होता है। कब होगा? जब 0 केल्विन की बात करेंगे। जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन पे रखेंगे तो इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड तो फिल्ड होगा लेकिन कंडक्शन बैंड जी एम्प्टी होगा जी। इसके बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर पे देखते हैं तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी ही है क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर ही नहीं कर सकते और वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड होता है जी। इसके बाद हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मूव करवाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हीट देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, थर्मली जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जी। उसकी जो कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻⁴ to -6 होती है। मींस कंडक्टर से तो कम होती है कंडक्टिविटी लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। बैंड गैप बहुत कम होता है 0.7 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है तो जब जाता है तो पीछे होल छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है जी? होल। तो इसलिए करंट कैरियर्स जो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं जी। अब 0 केल्विन पे इन सेमीकंडक्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जी? कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड जी एम्प्टी होता है लेकिन वैलेंस बैंड हमारे पास पार्शली फिल्ड होता है। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है जी? कंडक्शन बैंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को थर्मली जनरेट करता है। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को हीट देते हैं। वो हीट कैसी होती है? थर्मली हीट। जब हम उनको हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाता है कंपैरिजन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ